हेलो जी, राम राम। सुबह के बजे हैं 4:15 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि सुबेरी का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सुबह हम जितनी जल्दी उठ जाते हैं हमारा काम भी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है और फिर हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलता। तो पहले उठते ही सबसे पहले मैंने ठंडे ठंडे पानी के लगाए आंखों पे छबके धोया मुंह और उसके बाद फिर मैं अपने और काम स्टार्ट करूंगी क्योंकि उठने के बाद थोड़ी थोड़ी नींद सी आती रहे तो तब तक मुंह ना धो लेते हैं तब तक हमारी नींद ना खुलती है। तो फ्रेंड्स, काफी सारे कल के कपड़े पड़े हैं क्योंकि कल बृहस्पति था तो कल कपड़े धोए नहीं है। हमारे यहाँ पे बृहस्पति में कपड़े धोते नहीं है तो इसके लिए मैंने सुबेरी सुबेरी लगा दी मशीन क्योंकि 6 बजे हमारे यहाँ पे लाइट भग जाती है। तो अभी 4:15 हुए तो सारे कपड़े आसानी से धो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चला दिया मशीन में पानी और इधर मशीन चलती रहेगी और उधर हम अपने और काम करते रहेंगे तो फटाफट से हमारे सारे काम भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और जल्दी उठने के कई सारे फायदे हैं। जब तक कि यूं मान लो दिन लिख रहा है तो तब तक तो बहुत सारे काम हमारे खत्म हो जाए। तो ये देखिए सीधे कर करके कपड़े में डालती जा रही हूँ मशीन में और इधर मैंने पानी भी भर लिया ताजा, बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो उससे काम करने में भी जी लगा क्योंकि आज तो गर्मी बहुत ही ज्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए मशीन में और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। तो फ्रेंड्स, रसोई अभी बंद है तो चलो मैं इसकी लाइट कर लेती हूँ ऑन। तो ये देखिए अब मैंने रसोई की लाइट जला दिया और अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे बनाना अपने लिए जीरा वाटर। दिन भर के लिए मैं इसी में बना के रख लूँ, लगभग 3 लीटर जितना पानी इसमें लेके और फिर मैंने इसे चढ़ा दिया यहाँ पे गैस पर और इसमें डाल दूंगी मैं जीरा। तो ये हमारा जीरा वाटर बनके तैयार हो जाएगा क्योंकि बस एक दो दिन में आज या कल से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से स्टार्ट करूंगी जो बीच में छूट गई। तो वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया इसकी वजह से। अब पानी रखने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि बाहर जो काफी सारे सामान ऐसे ही फैले पड़े हैं। सबसे पहले तो एक दो वे सामान उठाए और फिर मैं चली गई ही नीचे। नीचे जाके सबसे पहले मैंने खोला गेट और उसके बाद यहाँ पे जो गेट पे थोड़ा सा पानी डाला। तो ये शुभ माना जावे अगर सुबह सुबह हम ये जो गेट है इसे धो दे में है अच्छी तरह से तो माना जा कि लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसा करना शुभ माना जावे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे गेट को अच्छी तरह से मैं धो दूंगी और अभी पूरी तरह से रात है, कोई उठा भी नहीं है। यहाँ पे लगभग 4:30 का टाइम अब हो चुका क्योंकि जब मैं उठी तब 4:15 हो रहे। उसके बाद मैंने कपड़े भी डाल लिए मशीन में और फिर अपना पानी वानी भी धरा तो इतने में 15 मिनट तो लगी गई। तो यहाँ 4:30 का टाइम हो रहा और पूरी तरह से अंधेरा हुआ पड़ा अभी। तो ये देखिए पैड़ा को मैंने अच्छी तरह से धो दिया और धोने के बाद मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये लाइट वगैरह जल रही है पर पूरी तरह से अंधेरा अभी। और इसके बाद फिर मैं आ गई ही वापस से ऊपर। तो आने के बाद जब मैंने देखा तो मेरा पानी पूरी तरह से उबल रहा। तो सबसे पहले मुझे लग रही प्यास तो मैंने यहाँ पे एक कटोरा में ले लिया जीरे का पानी। और ये देखिए आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पिया जीरे का पानी। जीरे का पानी पीने के बाद फिर हम अपने और काम स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा जीरे का पानी हो चुका है ख़त्म। इसके बाद फिर मैं आ गई रसोई में। तो मुझे बनाना है बच्चे इनका लंच। उधर मशीन भी चल रही है फ्रेंड्स तो वो भी चालू ही। इधर मैं आ गई रसोई में। तो यहाँ पे अब मैं आलू छील रही हूँ। मुझे आज आलू के पराठे बनाने बच्चे इनके लंच में। तो मैं आलू की पिट्ठी बना के रखी आई ही और आटा लगाया ही। तो कपड़े इनका एक घाट धो के हो चुका तैयार। अब मैं इसे सुखा दूंगी साथ के साथ ही। तो ये देखिए सारे कपड़े इनको अच्छी तरह से फटकार के सुखा दूंगी। बच्चे इनकी सफ़ेद यूनिफॉर्म भी ही इसमें क्योंकि वेडनेसडे के दिन बच्चे लेट आए हैं तो धो नहीं पाए, फिर उसके बाद बृहस्पति होगा। तो आज ये सारे कपड़े फटाफट से मैंने धो दिए हैं। तो अभी भी रात ये अंधेरा है, लगभग यहाँ पे 5 पौने 5 का टाइम इस वक्त हो रहा। तो हमारा एक घाट तो धो चुका और दूसरा जो है वो धोने के लिए मैंने डाल दिया। तो 6 बजे तक वो भी पूरी तरह से धुल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने अब फैला दिए और फैलाने के बाद अब वापस से मैं जाती हूँ रसोई में। तो यहाँ पे अब मैं बच्चे इनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। लंच में आज बच्चे आलू के पराठे लेके जाएंगे तो फटाफट से मैं बना लूँगी आलू के पराठे। और अब आप खिड़की से देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना हो चुका है स्टार्ट। अब लगभग ये टाइम पौने 6 बजे के करीब का है। तो इतना उजाला तब तक हो चुका है और बच्चे इनको भी मैंने उठा दिया है तब तक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चे इनका लंच। तो बच्चे इनका लंच मैंने बना लिया है और अब मुझे इसे पैक करना। तो बच्चे इनका लंच पैक करने के बाद फिर बच्चे इनको तैयार भी करना हो क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं फ्रेंड्स।
और अब मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। बाहर जो है पूरी तरह से उजाला हो चुका है, सूर्य देवता थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो गए। सारे कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए और लाइट भी भग चुकी, क्योंकि 6 बजे हमारे यहाँ पे लाइट भग जाता। बच्चे इनके मैंने स्कूल के जो जूता है उन्हें भी धो लिया और सारे कपड़े धो के सुखा दिए। तो सूर्य भगवान थोड़े थोड़े से अब दिखाई देना हो गए स्टार्ट। और उसके बाद फिर मुझे बच्चे इनको करना है तैयार। तो ये देखिए 6:30 बजे बच्चे जो है ना, 6:30 के और 6:45 के बीच में बच्चे इनकी गाड़ी आ जाती है और चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इनको कर दिया मैंने तैयार। तो सुबह के टाइम में तो इतने सारे काम हैं कि अगर जल्दी ना उठे तो फिर हो ही ना पावे। तो ये देखिए मानवी की मैं यहाँ पे चोटी बना दूंगी अच्छी तरह से। ये देखिए इस पर अपनी चोटी ढंग से बन ना पाती है, बना तो ले पर बाल जो है ना पूरी तरह से बिखरते रहे, तो इसीलिए इसकी चोटी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो अब इनकी गाड़ी भी बस आने वाली हो रही है, अभी ये खेल रहे हैं थोड़ी देर। तो अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं और मैं रिलैक्स होकर एक बार फिर से पी रही हूँ यहाँ पे जीरे का पानी, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और बस थोड़ा सा फ़ोन देख रही है, अपडेट वगैरह। और इसके बाद फिर अब मैं करूँगी क्लीनिंग के काम। तो खाना वगैरह मैंने बना दिया साथ के साथ ही, और अब मैंने सबसे पहले समेटे किचन के बर्तन, उन्हें करा क्लीन। और क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करूँ अच्छी तरह से। तो ये जो किचन के ये है ना रैक, ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाए, तो इन्हें अच्छे से मैं कॉलिन से कर दूंगी क्लीन। उसके बाद मैंने निकाली सारे घर में को झाड़ू, क्योंकि झाड़ू अभी तक लगी नहीं। जल्दी लगाने का भी कोई फ़ायदा ना है, क्योंकि बच्चे जब तैयार होवे ना नहावे तो पूरे घर को फिर से करता है गंदा। तो क्लीनिंग का काम मैं बच्चे जाने के बाद ही करती हूँ। पहले मैं अपना खाने वाने का ऐसा सब निपटा लूँ, तो उसके बाद जब मैं क्लीनिंग करूँ तो दिन भर घर पूरी तरह से साफ ही पड़ा रहे। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे सफाई। तो इस तरह से मैं दीवार को भी झाड़ लूंगी अच्छी तरह से। जो डाइनिंग का एरिया है ना इधर का, इसे मैं 2-3 दिन में क्लीन करती रहूँ। तो ये देखिए इसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल की चादर को भी झाड़ के अच्छी तरह से बिछा दिया। और बिछाने के बाद कुर्सी इनको मैंने कर दिया अलग, क्योंकि इनकी मुझे सफाई करनी है, यहाँ पे पोछा भी लगना। तो सारे घर में पहले मैं अच्छी तरह से निकाल लूंगी झाड़ू, क्योंकि 24 घंटे में यूं ही टाइम हुआ है जब अच्छी तरह से झाड़ू लग जा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर लूँगी डस्टिंग। तो ये शीशा भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा, तो इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इस टाइम में प्रॉपर पूरे घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि यही टाइम रह है 24 घंटे में जब हम अच्छी तरह से सफाई करें। क्योंकि बच्चे भी अब जा चुके हैं स्कूल, तो बिल्कुल आराम से अब मैं क्लीनिंग कर लूँगी पूरे घर की। तो ये देखिए शीशे को मैं अच्छी तरह से चारों तरफ से रगड़ रगड़ के क्लीन कर दूंगी, तो ये बिल्कुल एकदम चमक जाएगा। अगर हम इनकी जो क्लीनिंग है वो कॉलिन से करते हैं तो बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो जितना भी सामान है उस सबको समेट दिया मैंने, जो बच्चे इधर उधर फैला जाए। अब ये देखिए प्रीत की गाड़ी है, भी थोड़ी सी गंदी हो रही, तो साथ के साथ मैंने इसे भी क्लीन कर दिया झाड़ के। और साथ ही कॉलिन से इसकी भी थोड़ी सी, इसमें शीशे वगैरह जो लग रहे हैं उनकी भी मैंने कर दी क्लीनिंग। तो ये भी पूरी तरह से चमक उठी। घर का जो भी सामान है, जैसे ये अलमारियाँ, इन पे भी हाथ लगते रहे तो इन पे भी दाग दाग से फिर दिखाई देवे। और अगर एक बार मान लो हमने 2-4 दिन तक क्लीनिंग ना करी तो फिर वे क्लीन नहीं हो पाते। तो साथ के साथ अगर इनकी क्लीनिंग भी होती रहे तो फिर पूरा घर एकदम साफ और व्यवस्थित रहे। अब ये देखिए मैं यहाँ पे जो डाइनिंग की कुर्सी है ना नीचे की तरफ, इनमें भी धूल जम जाती है, तो इन्हें भी मैं साथ के साथ क्लीन कर लूंगी। इसके बाद ये देखिए इधर मैं आ गई, इधर टीवी चल रहा, तो यहाँ पे भी मैं इसको भी कर लूंगी अच्छी तरह से क्लीन। सारे घर की डस्टिंग मैं इसी टाइम कर लूँ अच्छी तरह से, तो फिर एकदम घर पूरी तरह से बिल्कुल चमक जाए और पूरा घर हो जाए व्यवस्थित। तो ये देखिए, और ये